चलिए अब ध्यान दीजिए, आज हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम्स। वैसे ये चैप्टर हम लोग कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं, पर ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। आपको जो भी डाउट है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या था इसमें, सबसे पहले हमको अगर बाइनरी नंबर सिस्टम सीखना है, पहले तो बाइनरी नंबर होता क्या है ये बताइए। बाइनरी डिजिट्स क्या हैं? 0 और 1। इनका यूज क्या है? यूज क्या है भाई? आपका कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं 2 डिजिट्स को समझता है, ठीक है। आप जो भी कहेंगे, ठीक है, वो इन 2 डिजिट्स पे ही वर्क करेगा, ठीक है। क्लियर है ना? सिर्फ 2 डिजिट्स पे क्या करेगा? वर्क करता है, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन भी हमको समझना चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है? तो इसका कॉम्बिनेशन देखो, याद है तो मैं बताया था आप लोगों को 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है, और 1 0 1 1 1 0 1 1 1। पर ये इतने में नहीं है, ये तो 3 डिजिट्स का हो गया, ये 4 डिजिट्स का ही बनता है, क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग 4 डिजिट्स वाला बना के देखते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0, ये 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। 1 नहीं गलत है, सॉरी 1 0 ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1 0 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0 1 1, फिर 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ये है। अब इसका हम वो देख लेते हैं, ठीक है। ये 1 सॉरी 0 1 2 3 5 6 7 8 9 8 9 के बाद ABCD रहेगा। वो नहीं बता रहा हूँ, हम दोनों को सिंबल लिखवा रहा हूँ, ठीक है। 13 फिर 14 और ये 15, तो मतलब हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सही बना है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चाहे 3 डिजिट्स के लिए हो मतलब ऑक्टल के लिए हो, चाहे 2 डिजिट्स के लिए हो मतलब बाइनरी के लिए हो, चाहे फिर हेक्साडेसिमल के लिए हो, आपको ये याद करके रखना है, क्लियर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, क्लियर है। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, क्लियर है। चलिए अब जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 45, ठीक है। इसको बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी करके दिखाइए, आप लोग सब बनाइए। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। आप लोग खुश हो नहीं है? हाँ ठीक है भाई, जिनका आया है नहीं 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 गलत, हाँ ठीक है। अब इसके ऊपर समझ लें,
देखिए ध्यान से देखिए, 2 से डिवाइड किया 45 को, तो ठीक है, क्लियर है, ये आ गया 22 दूनी 44 हमारा बच गया 1। क्लियर है, बात कोई नहीं करेगा। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बात कर रहे हो, एकदम शांत रहेंगे, ठीक है। फिर 11 दूनी 22, यहाँ बचा 0, फिर 2 पंचे 10 बचा 1, ठीक है। 2 दूनी 4 बचा 1, ठीक है। एक सेकंड शांत रहो, ठीक है। 2 पंचे 10 बचा 1, ठीक है। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 एकम 2, क्लियर है, 2 एकम 2, ये आ गया, सॉरी 2 एकम 2 बचा 0, यहाँ पे ऐसा सिंबल है, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा 1 0 1, यहाँ से जाएंगे ना, यहाँ से ऐसे चढ़ते जाएंगे अपन, ठीक है भाई, 1 0 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बाइनरी, ठीक है। और इसका डेसिमल वैल्यू कितना था 45, क्लियर है। ये हो गया हमारा क्या बाइनरी, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी, इसी डिजिट्स को अगर हम क्या करें बाइनरी टू डेसिमल करते हैं, हमको चेक करना है कि हमने जो बाइनरी निकाला वो सही है कि नहीं है। अगर इसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है भाई। बाइनरी टू डेसिमल करना है अगर आपको किसी वैल्यूज को, तो क्या करेंगे आप, पहले आप सिंपल, ठीक है, क्योंकि इसका बेस 2 है तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला 1 लेंगे, ठीक है। 1 इंटू 2 टू द पावर 0, क्लियर है, प्लस हम उल्टा जा रहे हैं ना, ये 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस, ठीक है, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5, क्लियर है। तो देखिए फिर इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 5 है तो क्या होगा भाई, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है, 32 0 इंटू 2 टू द पावर 4, ठीक है, 16, हाँ तो 0 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस, ठीक है, 0 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0 तो 1, क्लियर है। अब इसको कर लेते हैं 1 इंटू 32 तो क्या होगा 32 प्लस 0 इंटू 16 0 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 0 इंटू प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं 32 प्लस 8 44 सॉरी 32 प्लस 8 40 प्लस 4 44 प्लस 45 हमारा आंसर यही है, ठीक है भाई। और जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आया था, अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 45 आया, मतलब हमारा दोनों प्रोसेस क्या है सही है, क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, मिटा दूं क्या, जल्दी बताइएगा। अभी आ रहा है
घंटे में दुकान खड़ा था, जल्दी आया था ना भाई। चालू कर जल्दी इसको, कंप्यूटर चालू है, कंप्यूटर शुरू करो, काम है ना। मंजुला हो गया सब काम, मिटा दूं? चालू करो स्टार्ट से ना। मंजुला को वो क्या कर रही है, वो ऊपर आके मेरे सिस्टम में जल्दी चालू करो। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे क्या, बाइनरी टू ऑक्टल। क्लियर है? तो ऑक्टल का पहले हम पेयर बना लेते हैं। ऑक्टल का जो पेयर है वो कैसा बनता है, 3 का। क्लियर है? तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? ये हमारा क्या है, पेयर है। ठीक है, ऑक्टल का पेयर। ठीक है भाई, ठीक, ये हमारा ऑक्टल का पेयर है। और हम इसको स्पेशली इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल इसी से ही कन्वर्ट किया जा सकता है, इसमें कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, जैसे देखिए एक डिजिट है, मान लीजिए ठीक है, इसको आप बाइनरी में सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट करके बताइए। क्लियर सबको? बनाइए बनाइए, 200 चाहिए, 200 चाहिए। टेबल याद रखना है जयशंकर, है ना? एग्जाम में तुम्हारे पास टेबल रहेगा तो तुमको रेंडमली टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पेयर बनाना। पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। क्लियर है? ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं, ये कौन कौन से वैल्यू से मैच करता है, 0 1 1 किससे मैच करेगा, 3 से। ठीक है, ये 3 से। उसके बाद 0 0 1 1 से। क्लियर है? 1 0 0 4 से। तो ये हमारा आंसर हो गया क्या, 3 1। ठीक है, 3 1 4। क्लियर है? 3 1 4। फाइनली को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए, ऑक्टल में। क्लियर है? वैसे अगर मान लो इसको चेंज करना हो तो अगर आपको क्या याद हो, टेबल याद हो, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, 3 का याद हो तो 3 का लिख दीजिए, 1 का याद हो तो 1 का। इससे आप जो वैल्यू है जिसको अभी आप ऑक्टल में प्राप्त किए हैं, इसी ऑक्टल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें एक ट्रिक और आता है ना भाई, जो ऐसा ट्रिकी आपके साथ हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, कि ये जो प्रश्न है हमको ऑक्टल मिला है, सॉरी बाइनरी मिला है, इसमें 4 डिजिट कम हो जाए। जैसे मान लीजिए प्रश्न आया, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है मान लो, और इसको क्या करना है आपको, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है।
इसमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो अपन पहले एक पेयर बनाएंगे, फिर दूसरा पेयर बनाएंगे, अब तीसरा पेयर बनाना है क्योंकि एक डिजिट है और इसके साथ कोई संख्या नहीं है। तो लास्ट में आप क्या ऐड कर लीजिए, 0 0। क्लियर है? मान लो प्रश्न ऐसा मिलता कि उसमें पहले से यहाँ पे 1 रहता, क्लियर है, तो आप सिर्फ एक 0 ऐड करते, नहीं तो आप कितना 0 ऐड किए हैं, 2 0 ऐड किए। क्लियर है? याद रहेगा आपको? ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा है आप लिख दीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, उसके बाद 4, ठीक है, 4 फिर 6, ठीक है, 0 4 6। तो इस तरीके से हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है इसका। ठीक है, और ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन ही मिलेगा आपको ऑक्टल में जब मिलेगा तो। ठीक है, थोड़ा सा तो मेहनत कराएगा, अदरवाइज तो आपका जिसको टेबल याद है वो एक बार में क्या कर देगा, इसको बना देगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, अब हेक्साडेसिमल का भी देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल में पहले हम इसका कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसके टोटल 16 कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो 16 डिजिट हम यहाँ पहले क्लियर है, 16 हो गया है ना। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 1, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आएगा, 1 1 0 0, ठीक है, 1 0 सॉरी 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 1 0 1, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ सही है, 16 कॉम्बिनेशन होता है, 0 से लेकर 15 तो हो गया ना 16 कॉम्बिनेशन। 1 1 1 0 सॉरी 1 1, क्लियर है? ये हो गया टोटल हमारा 16 कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको टेबल याद है तो आप क्या कर सकते हैं, फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करिए। अल्फाबेट्स में नहीं क्या चीज? ये करा लूं, पहले आप सॉल्व करिए, ठीक है, उसको बाद में बताएंगे ना जब वो आप उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, अभी जब मैं सॉल्व करूंगा तब मैं उस बात को बताऊंगा ना यहाँ पे। जल्दी सॉल्व करिए। पेयर बनाना है।